नमस्कार। स्वतंत्र टॉक में हम बात कर रहे हैं आज वांगचुक, सोनम वांगचुक के इशू की। सोनम वांगचुक को आज सुबह सुबह ही उनको जो धरना स्थल था जंतर मंतर पर, वहां से उठाकर और अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है पुलिस द्वारा। पुलिस ने कहा है कि ये स्वास्थ्य के मद्देनजर किया गया है। सोनम वांगचुक पिछले 19 दिन से हड़ताल पर थे और लगातार वो अपनी मांग उठा रहे हैं। उनको मुख्य मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आज सुबह सुबह जो वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि लोगों को एक अपने प्याज से ज्यादा चिंता शिक्षा की होना चाहिए। और एक ऐसा मुद्दा है शिक्षा, जो कि जो है ना, कभी इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद कभी जनमानस की चिंता का विषय नहीं रहा, इस तरह से कि राजनीतिक आंदोलन बन जाए। और राजनीतिक आंदोलन बनने के साथ साथ उसके आधार पर सरकारें बदलें। उन्होंने कहा कि आपको सरकारें बदल जाती हैं इसके आधार पर, प्याज के आधार पर, लेकिन किसी शिक्षा के मुद्दे पर सरकारें नहीं बदलती। रात को उन्होंने वीडियो में कहा। तो हमारे साथ आदिश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, इंटरनेशनल जूरिस्ट हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आदिश जी, अब संक्षेप में जनता ये जानना चाहती है, हम लोग जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसकी बात कम करके इस पे बात करेंगे कि एक एक तरह की ब्लैकमेलिंग में भी कहा जा रहा है इसको, दूसरी तरफ सत्याग्रह कहा जा रहा है। ब्लैकमेलिंग इसलिए कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी तरफ उसको ये भी माना जा रहा है कि ये इस्तीफे की मांग एक तरह से ब्लैकमेलिंग है, सत्याग्रह नहीं है। और इसमें कानून की स्थिति क्या है, क्या कहते हैं, क्या एक आम आदमी किसी मंत्री के इस्तीफे के नाम पर अपनी जिसको कहते हैं हड़ताल, या जिसको कहते हैं कि अपनी जान जोखिम में डालने का काम करे, इसको क्या कहा जाए? देखिए, कुछ आदमी होते हैं जो देश में दंगा फसाद कराना चाहते हैं और ये एलिमेंट उस तरीके के आदमियों में है कि लेकिन पहले इनका अभी इनका इनका जो इतिहास रहा है बहुत उज्जवल रहा है। इनके वही बहुत अपने एक इनकी क्रेडिट है एक। ये उज्जवल ये रिजल्ट दिखा रहा है कि जो हिंदुस्तान में कायदा कानून है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी एक आदमी की नहीं चलती। अगर एक आदमी के तरीके से सरकारें चलने लग जाएं तो कोई भी एक मिनट भी राज नहीं कर पाएगा। करोड़ों आदमियों के डिफरेंट व्यू हों तो सरकार उस पे चलेगी। सर, लेकिन आपको बात है कि हर बात पांच है कि साल में हर 5 साल एजुकेशन। में आपको सरकार बदलने का, सरकार बनाने का राइट है और सरकार जो चाहे वो करे। अगर सरकार कानून के हिसाब से काम नहीं करती तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और हर राज्य में एक हाई कोर्ट है। उसके अंदर आप रिट पिटीशन डाल सकते हो। आप अनपढ़ नहीं है ये इस तरीके के आदमी, तो ये रिट फाइल करा के कि अगर कानूनन शिक्षा मंत्री को हटाने का कानूनन दायित्व है प्रधानमंत्री का, तो रिट डालकर उनसे हटवाइए। आप ये ड्रामा करके, इन्हें ये नहीं पता है अभी सर, आज तो इनकी आज तो 1 साल आज की सजा हो सकती है और उसके बाद ये फिर कचहरियों को धक्के खाते फिरेंगे कि मेरी सजा मत करो। और जो उकसाने वाले हैं उनको 10 साल के अबेटमेंट टू सुसाइड जो है, ये सुसाइड का एक तरीका है कि मैं अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं महात्मा बुकरताल गांधी भी यही करके करते मर थे जाऊंगा। सर। महात्मा गांधी भी यही करते थे सर। महात्मा गांधी ऐसे नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि इस तरह का हटा दो किसी को। वो देश के लिए काम कर रहे थे, देश को तोड़ने का काम नहीं कर रहे थे। उस टाइम ये डेमोक्रेसी सवाल नहीं थी सवाल सवाल यह है कि और नीट का उनको इतना भी बड़ा। बंद करा गया। उनको भी सर, नीट एजुकेशन, नीट एजुकेशन में इतना बड़ा घपला हुआ, नीट एजुकेशन में इतने छात्रों का भविष्य दांव पे लग गया, उसमें थोड़े पेपर लीक हुआ। आखिर किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना इसकी। नहीं, जिम्मेदारी ये नहीं दिला सकते। इस तो कौन तरीके दिलाएगा? वो क्रिमिनल जनता नहीं माइंडेड है। आदमी नहीं दिला सकते। क्रिमिनल ये अपना सर, इलेक्शन लड़े, खुद प्रधानमंत्री बने, एमपी बने, शिक्षा मंत्री बने, अगर इनमें ताकत है तो। ये दूसरों को डिक्टेट सर, करने का राइट नहीं है किसी को। सर, आप किस आधार पे क्रिमिनल माइंड बोल रहे हैं उनको? यही क्रिमिनल माइंड है जो ये कहे कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जो बुकड़ताल करूं और मैं मर जाऊं। ये क्रिमिनल माइंड है। ये जो जो मरने की बात करे, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड की को बात करे, तो क्रिमिनल माइंड हुआ या नहीं? हमारे बीएनएस में, पहले आईपीसी में ये ऑफेंस है, तो क्रिमिनल माइंड हुआ ये। और कि मेरी बात नहीं, तुम हो कौन? यू आर वन ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल, यू कांट डिक्टेट नहीं सर, वो एनीबॉडी।
नहीं नहीं, वो मिलियंस पीपल होंगे, लेकिन उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, जनता खड़ी है। एक पार्टी नई गठित हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो खड़ी है। और बहुत ये बहुत सारे ये बहुत पार्टी सारे हवा में हैं। ये पार्टी सर, सब हवा में। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सब बड़े नेता हैं, देश के सम्मानित नेता हैं, ये सब बड़े इनके साथ नेता खड़े हैं। हैं वो वाले, क्योंकि अब वो सरकार से हट गए हैं। अब उनको ऐसे एलिमेंट्स के साथ जुड़ के अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं। तो आप क्या तानाशाही चाहते हैं कि सरकार 5 साल के लिए चल जाए, उसके बाद आ जाए, वो हमेशा जो चाहे वो करे? आप क्या इस तरह की तानाशाही चाहते हैं क्या आप? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। इसीलिए भारत में सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन का, अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगी सरकार, उसको हमारी न्यायपालिका उसको गलत डिक्लेयर कर देगी, उसको रोक देगी। आज तक आज एक तक आदमी किसी डिक्टेट आज तक आज तक किसी सरकार, मतलब किसी सरकार के मंत्री का इस्तीफा हुआ है क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या हाई कोर्ट के आदेश के बाद? ऐसा कोई उदाहरण है कि सरकार में किसी ने पिट डाली हो ये तो मंत्री से इस्तीफा दे उदाहरण दिया जाए? होना जरूरी नहीं है जब कोई गलत काम नहीं हो। ये मंत्री रखना, ये प्रधानमंत्री का राइट है, किसको मंत्री रखे या ना रखे। और इतने बड़े देश में गलतियां, और ये कोई जो ये एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई वो लीक नहीं किया है। ये जो लीक करे हैं ये आम आदमी है, आम ऑफिसर हैं, जहाँ के हिंदुस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जो है नौकरी करता है। वो कोई मोदी या ये जो एजुकेशन मिनिस्टर का, प्रधान जी का कोई पर्सनल अपॉइंटी नहीं है वो कोई भी। सवाल ये इसलिए नहीं है सर, सवाल सवाल सीधा सा है कि जो है ना, कोई जिम्मेदारी तो लेगा ना। आखिर जो है ना, इतने बड़े जिम्मेदारी जिम्मेदारी रेजिग्नेशन से या हटाने से नहीं होती है। नहीं तो क्या दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री को हटा दें तो जो है ना, कम से कम अच्छा, अब ये उनकी ये आपके कहने से और ये वांगचुक के कहने से हटा दें? आप चलाओगे बांगचुक के सरकार, कहने आप बांगचुक के प्रधानमंत्री को कहने से नहीं, डायरेक्ट करोगे? बांगचुक के नहीं नहीं, बांगचुक के कहने से नहीं, इसलिए हटा दें कि नीट में घोटाला हुआ है, नीट में घपला हुआ ऐसे है, नीट घोटाले, पेपर। ये घोटाला नहीं है। अगर इस तरीके से ये आप दिखाइए कि ये जो एजुकेशन मिनिस्टर, मिस्टर प्रधान, इन्होंने पर्सनली किया है तो 1 मिनट में मोदी जी हटा देते। हाँ, होने चाहिए ना उनके अंदर मिनिस्ट्री में किसी ऑफिसर ने, एम्प्लॉय आपका ने। कहना है कि लोगों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है? हड़ताल करें अपने घर में। घर में कैसे हड़ताल होगी सर? घर में पता, घर में किस लिए हड़ताल करेंगे? घर में जैसे ये यहाँ कर रहे थे जंतर मंतर पे। नहीं तो जंतर मंतर घर पे में हड़ताल वो जगह कर रहे नहीं थे है। ना, हटा दिया ना उनको। घर में उनको हटा जगह दिया नहीं ना। है उनके। घर में जगह नहीं है हड़ताल करने की, क्योंकि घर नहीं में तो तो घर में एक हड़ताल, दो चार आदमियों को घर में बिठाने की जगह नहीं है। नहीं तो घर में घर हड़ताल ऐसे कौन नहीं। करता है? घर में हड़ताल महात्मा गांधी ने घर में सत्याग्रह किया था क्या? हाँ, घर में गांधी जी ने किए थे, घर में भी किए थे। करने घर में वाले की जो पब्लिसिटी चाहते हैं वो पब्लिक में ड्रामा करते हैं, जो रियल में करते हैं वो घर में करते हैं। महात्मा गांधी ने घर में कब किया सर? किया है। मैं ये कोई मैं तारीख याद नहीं, पर उन्होंने घर में ही बैठ के सत्याग्रह करे हैं। महात्मा गांधी ने अपने जो है ना, जो उनका आश्रम था वहां पे किए हैं, वो घर नहीं अब था वो उनका, वो तो जो है ना। आश्रम, उनका आश्रम ही घर था और क्या था। वो ऐसे नहीं जंतर मंतर पे नहीं आए वो कभी। जंतर मंतर में नहीं वे तो आते जिनको ड्रामे करने होते हैं। नहीं नहीं, अगर मुझे बताएं कि अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का तरीका अन्याय, आपके हिसाब से क्या है? क्या तरीका है फिर? जो कोर्ट में जाइए, घर में बैठ के भूख हड़ताल करिए। कोर्ट में जाइए, वकीलों की फीस दीजिए हैं। हाँ, फीस दें वकीलों की। अगर अब जब ये गिरफ्तार करे थे, जब भी तो वकीलों की फीस दी। ये 6 महीने अंदर रहे या नहीं रहे, जब भी वकील थे या नहीं थे। अच्छा, तो आप चाहते हैं, आपका मतलब है कि सोनम वांगचुक को कोई अधिकार नहीं है करने का? भूख हड़ताल करने का अधिकार है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने का नहीं है। और ये नहीं, जो सरकार ने सर आज इनको उठा के हॉस्पिटल में भर्ती करा है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के कहने से करा है। अब सर इंडिविजुअली सरकार नहीं करती इनको, इंडिविजुअली तो बंद करती इनको। सर इनको लॉ एंड अटेम्प्ट ऑर्डर से जो सुसाइड दिमाग में खराब बंद हो कर रहा है। दी। और जो इनके शुभचिंतक जिन्होंने इनको भड़काया है मरने के लिए, उनको 10 साल की कैद कराती। सरकार बड़ी लिबरल है। हिंदुस्तान का कानून
में 10 किसने साल भड़काया है की। इनको किसने भड़काया? ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा किसने भड़काया। जब केस रजिस्टर होगा, जो इनसे मिलने आते थे, जिनके टेलीफोन पे बात होती थी, व्हाट्सएप पे बात होती थी, उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा किसने इनको तो, भड़काया कि तो तुम क्यों नहीं? मरने के लिए तो तैयार हो सरकार जाओ। सरकार एफआईआर सरकार एफआईआर क्यों नहीं कर रही फिर? इसलिए नहीं कर रही कि हम चीजों को बढ़ाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि नॉर्मल वे में इनकी डेथ हो। जिनकी आप डेथ कह रहे हैं हम लिखी है। आप आपने कहा हम यानी आप सरकार अपने आप को सरकार मान रहे हैं? नहीं, मैं सरकार नहीं मानता, मैं आम सिटीजन हूँ। हमें पता है आप सरकार बोले ना कैसे कि काम हम नहीं करती है। चाहते, हमने आपने कहा हम नहीं चाहते सरकार चीजें बिगड़ी को हमको। कैसे, सरकार पब्लिक की है, इसलिए मैं बोलता हूँ हम, अच्छा, हमको तो पता है मतलब आप, कैसे। और बाकी लोग जो हड़ताल पे हैं वो पब्लिक नहीं है? वो भी पब्लिक है, पर फिर वो जो गलत काम करता है, जो कानून के खिलाफ काम करता है, वो अपराधी है। सर, उस इसमें पे कानून कौन सा तोड़ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धारा बताइए कौन सी धारा तोड़ रहे हैं, कौन सा कानून तोड़ रहे हैं वो? वो 226 है बीएनएस का, अटेम्प्ट टू सुसाइड, और 1 साल अच्छा, की सजा हो सकती है। और ये जो है अबेटमेंट टू सुसाइड, जो भड़काते हैं किसी को मरने के लिए, वो है 108 और 10 साल की सजा है। भड़काने वाले के ऊपर 10 साल की है, और कोई सुसाइड कर ले तो कोई ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस है जब बच अरविंद जाए केजरीवाल, आदमी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस तरह की हंगर स्ट्राइक पे रह चुके। इस तरह की हंगर स्ट्राइक पे आमरण बहुत अनशन बड़े पे बड़े। नहीं रहे थे। आ- आमरण अनशन पे नहीं रहे। आमरण अनशन पे होते तो उनको भी बंद कर दिया जाता। तो अगर आपका कहना है उन्होंने कि ये ये गलत नहीं, है? उन्होंने, आपका कहना है गलत है? ऑफेंस है, गलत नहीं, ऑफेंस है ये। मैंने तो सेक्शन बता दिया, अटेम्प्ट अबेटमेंट टू फिर आप सुसाइड। नीट जैसे पेपर लीक मामले अगर होते हैं तो क्या किया जाए, करें क्या, जनता कहाँ जाए? ये इस भुक हड़ताल से ये क्या रोक नहीं सकते। आपकी नजर में सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कि ज्यादा विजिलेंट होना है। अभी भी तो हुआ, अभी एग्जाम हो गया ना, तो ज्यादा सरकार विजिलेंट रही ज्यादा, तो अब गड़बड़ नहीं हुई। सरकार विजिल परंतु कुछ दिन बाद पता चलेगा सर कि हुआ कि नहीं। पहली बार भी नीट हुआ था, ऐसे ही हुआ था। कुछ दिन बाद सामने आया था कि नीट पेपर लीक हो गया। हाँ, तो पता पता चलने से ही ऑफेंस तो, चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तभी चोर है वो। सर, किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। मैं सवाल है कि कोई जिम्मेदारी नैतिक मंत्री की नहीं है, मंत्री की नहीं है ये किसकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी? कोई नैतिक? जिसने जिस ऑफिसर के, जिसने गड़बड़ करी, वो जिम्मेदार, उन पर केस चल रहे हैं। अगर तो ये आपका होने कहना है कि लग जितने जाए। भी जंतर मंतर पे प्रदर्शन होते हैं, हड़तालें होती हैं, जितने जो ना मोर्चा निकाले जाते हैं, 20 जुलाई को भी एक कांग्रेस जनता पार्टी मोर्चा निकालने जा रही है, सब गलत है? मोर्चा निकालें पर मरने की बात ना करें। मरने की बात करेंगे तो ये ऑफेंस बनता है। और सरकार छोड़ दे, उन पर लिबरल रहे, वो एक अलग बात है। सर, हमारे अटेम्प्ट टू चैनल का नाम। सुसाइड, कोई ये कहता है मैं आमरण अनशन करूंगा, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो ये अटेम्प्ट टू सुसाइड है। उस पे सेक्शन लगता है बीएनएस का, उस पे 1 साल की सजा होती है, और जो उसको भड़काता है उस पे 10 साल की सजा है। अब सरकार उस पर केस ना बनाए कि ये बेवकूफ हैं, छोड़ दो, इनसे गलती हो रही है, हमारे पास जेल में रखने की जगह नहीं है, इनको बाहर घूमने दो, इनके ऊपर सरकार खर्चा ना करे, इसलिए जो सरकार केस नहीं बना रही है। चाहे सर, अंतिम तो सवाल। बना सकती। सर, अंतिम सवाल। जो सरकार अपराध होने दे, वो क्या अपराधी नहीं मानी जाएगी? अपराध आप होने दे रहे हैं। नहीं, अपराध नहीं, अपराध आप होने दे रहे हैं कि जो है ना, कोई आदमी नहीं, नहीं, सुसाइड का अटेम्प्ट अगर कर रहा है। वो तो फिर सरकार भी जो अपराध आदमी होने दे रहे हैं ना। समझ लो जैन साहब, जो ऑफेंस होने पता होते हुए और उसके अख्तियारात में हैं, उसको ना रोके, वो भी ऑफेंस है हिंदुस्तान में। तो सरकार को जो है ना ऑफेंस नहीं रोक रही है, सरकार 20 दिन इंतजार ये करती रही। ऑफेंस ये नहीं रोकना, यही पता होते हुए कि उसके सामने होने की कोशिश हो रही है और उनको पता चल गया और वो उस पे एक्शन ना ले, तो वो ऑफेंस है।
तो आपका कहना है कि अरे जो ना सरकार 20 का, दिन से जिसको पता हो उसको, ये नहीं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहिए आप प्रधानमंत्री हो, आपके उसमें चोरी हो गई तो आप भी चोरी में बंद होगे, आपके गवर्नमेंट में जो है डाका डल गया आप भी होंगे, रॉबरी हो गई बैंक लूट लिया तो प्रधानमंत्री रेस्पॉन्सिबल होगा, ये नहीं है, बेवकूफाना बातें हैं। लेकिन इतने दिनों से तो सर चल रहा था ना, इतने दिनों से हड़ताल चल रही थी, आमरण अनशन चल रहा था, तब तो सरकार ने रोका नहीं। यही आपको पता नहीं, सरकार ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे ये आदमी जो खाली हैं, जिन पे काम नहीं है, वे बहुत सारे जिन पे काम नहीं है और वो बदनाम करना चाहते हैं देश में और विदेश में सरकार को, इसलिए सरकार ने उनको बंद नहीं कर रही। परंतु ये जो आज इनको किया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के कारण से किया है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो वो यहीं पे मर जाते। ये तो, चलिए और अजीत जी, ये बहुत हाई बहुत कोर्ट धन्यवाद, में भी आप हमारे साथ एक जुड़े और स्वतंत्र समझ टॉक लो, में। आपने बताया कि सोनम वांगचुक की कानूनी अधिकार स्थिति क्या है, और आखिर ये क्या अब और आम आदमी कर सकता है, और क्यों क्यों। जी, क्या कह रहे हैं बताएं। जो हाई आप कोर्ट कुछ कह रहे में थे। भी, हाँ मैं ये बता रहा था, जब ये दिखता है कि भाई हमारी मांग पूरी नहीं होनी है, हमारा ड्रामा जो होना था वो हो गया है, अब इसको खत्म कराना है, तो खुद ही वो पेटिशन हाई कोर्ट में डलवा देते हैं कि इनकी जान बचाओ। उन्हीं के आदमी कोर्ट में अच्छा। पेटिशन लगाते, हाँ, कि जी ये मर जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्शन दो, इसका इलाज कराएं, जबरदस्ती उठा के लेके और इसका इलाज कराएं। ये उन्हीं के आदमियों का ड्रामा है कि जो पेटिशन डालते हैं, हाई कोर्ट से ऑर्डर कराते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसकी जान बचवाओ, नहीं ये मर जाएगा। मरना नहीं चाहते, मरने से बचने के लिए पेटिशन डलवाई जाती है और उसमें ऑर्डर करा के और फिर कोशिश करी जाती है, जैसा आप जैसे कह रहे हो कि सरकार ने उसको उठा के कर दिया। लगातार नजर रख रहे हैं स्वतंत्र टॉक के लिए, हमारे लिए बहुत ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारा चैनल का ही विषय ही है कि हम स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करना चाहते हैं। हमारे से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।